हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर सेकंड जी चल रहा है जिसमें हमारा चल रहा है द लॉ ऑफ स्केलेनिज्म और परवर्जन। जी पेज नंबर 51 है डॉक्टर अमित भाई। और इसमें जी स्टैंटन कह रही हैं द लॉ ऑफ द स्क्यू ऑब्टेन्स टू सम एक्सटेंट इन द लोअर ऑर्डर among vegetables and animals as witnessed in the several malformations of form and perversions of character। ये जो लॉ ऑफ द स्क्यू है, ये जो ओब्लिकनेस है, ये जो परवर्जन का नियम है, ये आप लोअर ऑर्डर में भी जाके देख सकते हो। लोअर ऑर्डर का मतलब है इवोल्यूशन में जो पीछे वाली चीजें हैं, जैसे सब्जियों में भी देख सकते हो, जानवरों में भी देख सकते हो। इस तरह के आड़े टेढ़ापन, विकृतियां, ये वहां भी जाके देख सकते हो। और ये गवाह है इस बात का कि सेवरल मालफॉर्मेशंस ऑफ फॉर्म एंड परवर्जन्स ऑफ करेक्टर, जो करेक्टर होते हैं परवर्टेड, कई आपने देखे होंगे फ्रूट टेढ़े मेढ़े होते हैं, कोई काना होता है, कोई किसी किसी में मैं देखता हूँ कई बार दो केले एक साथ चिपके हुए जुड़े हुए होते हैं, कई बार एक मैंगो में दो गुठलियां भी होती हैं, ऐसा भी मैंने देखा। या समझ रहे हो, फल फ्रूट में, जानवरों में भी एक तरह से विकृति मिलती है। तो ये ऑर्डर जो है लोअर ऑर्डर में भी दिखता है, ये लॉ ऑफ द स्क्यू। कह रहे हैं द लैटिट्यूड अलाउड टू नेचर कपल्ड विद इग्नोरेंट इंटरफेरेंस इज द कॉज ऑफ दीज फ्रेक्स एज दे आर टर्म्ड। कह रहे हैं जो ये लैटिट्यूड है, ये जो ढीलापन है, ये जो लापरवाही है एक तरह से, ये ढीलापन, बल्कि ढीलापन अलाउ टू नेचर, नेचर प्रकृति में यदि आप ढीलापन का मतलब ये है कि यदि कोई अपने सही से नियमों का पालन ना करता हो, ऐसा कुछ लग रहा है। और कपल विद इग्नोरेंट इंटरफेरेंस, और साथ में इग्नोरेंट इंटरफेरेंस, दखलंदाजी और हो जाए। कुछ तो नेचर वहां ढील दे दे और कुछ वहां नेचर का उल्लंघन करने वाले वहां इंटरफेयर कर दे। तो कह रहे हैं ये कारण है इस सनक का, इस अत्यधिक उसका। अच्छा, ये जो इंटरफेरेंस जो कारण बनता है ऑफ दीज फ्रेक्स एज दे आर टर्म। फ्रेक्स का मतलब यहाँ कल हम पढ़ भी रहे थे, किसी परसों किसी बात में अत्यधिक रुचि रखने वाला व्यक्ति या कट्टर या सनक। करें इन ऑर्डर दैट प्रोग्रेस और इवोल्यूशन शुड हैव स्कोप ए सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन इज एसेंशियल, हैंस दीज एबनॉर्मल फिनोमिना। अब बेसिकली होता क्या है, जो भी इवोल्यूशन या प्रोग्रेस का जो क्रम है, इसमें थोड़ी सी स्वतंत्रता देनी होती है, तभी तो आप आगे कुछ नया सोचोगे। अगर आपको फ्रीडम ना दी जाए, सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम ना दी जाए, तो नया आविष्कार ही ना हो अमित। बिल्कुल सही बात। तो कह रहे हैं ये जो स्कोप है सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम का, एक्शन का जो जरूरी है, यही एबनॉर्मल फिनोमिना का कारण बन जाता। और ये एबनॉर्मल फिनोमिना इसी वजह से होते हैं। ऐसा ले लो, तो अगर हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोले कि बेटियों को घर में रखना, बंद रखना, वो मानता था पहला समाज। लेकिन फिर आए कुछ लोग, लिबरल लोग आए, कहने लगे नहीं, बेटियों को घर से बाहर जाने दो, बेटियों को पढ़ाओ। तो पता चला वो बाहर तो भेजा था इवोल्यूशन और प्रोग्रेस के ऑर्डर में, जो भेजना जरूरी भी था। लेकिन फिर वो पता चला कि अगर वो हद से ज्यादा आगे बढ़ गई बात, तो फिर वहां जो है एबनॉर्मल फिनोमिना होने लगे, लिव इन रिलेशनशिप में आ गई बात है भैया अमित। जो लिव इन रिलेशनशिप बिना ब्याही माँ बनने लगी, या बिना ब्याह बाप बनने लगे, या हद से, तो बेसिकली ये जो एबनॉर्मल फिनोमिना है, ये वहां से निकल के आते हैं। क्योंकि जो बहुत जरूरी है सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी को भी एक्शन के लिए जो जरूरी होती है, फिर उसी का जो है फिर आगे गलत इस्तेमाल या उसी का एबनॉर्मल तरीके से यूज करना इन एबनॉर्मल फिनोमिना का कारण भी बनता है।
बिल्कुल। ऐसा भाव आ रहा है इसमें, और भी कुछ हो सकता है वैसे, लेकिन अभी फिलहाल यही भाव हमें लग रहा है। हम्म, कह रहे हैं डिजीज इज ए टेम्परेरी रिटर्न टू एबनॉर्मल और परवर्टेड टाइप्स। हम्म, So true is this that we find that even the handwriting of those who have had nervous shocks become altered and appears irregular, skewed, shaky or angular, हम्म, like the features and limbs of the paralytic. तो बेसिकली स्टैंटन यहाँ कह रही है कि जो डिजीज है, ये जो डिसहार्मनी है, इज ए टेम्परेरी रिटर्न टू एबनॉर्मल और परवर्टेड टाइप्स। क्या बात कह दी यार, मजा आ गया। बेसिकली ये जो हम परवर्जन पढ़ रहे हैं, ये हार्मनी का डिस्टरबेंस जो पढ़ रहे हैं, इसके दो लेवल है अमित। एक तो बिल्कुल। परवर्जन है परमानेंट, और एक है परवर्जन टेम्परेरी। तो जो हार्मनी है बॉडी की, इसमें टेम्परेरी जो परवर्जन होता है तो ये डिजीज बन जाता है, और ये डिजीज जो है फिर वापस क्योर हो सकता है, और जब तक ये परवर्जन टेम्परेरी है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे है नहीं। और बिल्कुल जी। यदि यही परवर्जन स्ट्रक्चरल हो जाए तो पता चला विकृत बच्चा पैदा हो गया, या विकृत मतलब समझ रहे हो बात जहां कहना चाह रहा हूं मैं। इसके दो बिल्कुल। पहलू हैं, लेकिन है परवर्जन ही। डिजीज भी एबनॉर्मल या परवर्टेड फॉर्म है, टेम्परेरी। टेम्परेरी बिल्कुल। हाँ, जो दवाई से रिटर्न हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है, इसलिए हम इसको परवर्जन से थोड़ा सा अलग रख लेते हैं। हम लोग परवर्जन उसको मानते हैं जो परमानेंट, जिसमें विकृति आ जाए, जैसे सिरोसिस, सिरोटिक लीवर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं डिजीज भी टेम्परेरी रिटर्न टू एबनॉर्मल और परवर्टेड टाइप से, ये टेम्परेरीली एबनॉर्मल में चले जाना, शरीर की नॉर्मल हार्मनी का, या परवर्टेड हो जाना, ये डिजीज कहलाता है। सो ट्रू इज दिस that we find that even the handwriting of those who have had nervous shocks become altered and appears irregular, skewed, shaky और angular। और देखो हम देखते हैं, हम देख सकते हैं, हम ये पाते हैं कि जिस बंदे को कभी कहीं नर्वस शॉक हो गया, नर्वसनेस आ गई, घबरा गया, तो उसकी जो हैंड राइटिंग है वो इरेगुलर, स्क्यूड, शेकी, एंगुलर, उसकी हैंड राइटिंग तक चेंज हो जाती है। कहते हैं यार हाथ कांप रहे, सही से राइटिंग ही नहीं आ रही। तो हुआ ना परवर्टेड राइटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं लाइक द फीचर्स एंड लिम्स ऑफ द पैरालिटिक। ये बिल्कुल ठीक इसी तरह से है जैसे फीचर्स जो है लिम्ब की किसी पैरालिटिक लोगों की हो जाती है। तो पैरालिटिक लिम्ब हो गई परमानेंट परवर्जन, और अगर हैंड राइटिंग शेकी हुई, इरेगुलर हुई, एंगुलर हो गई, तो ये है टेम्परेरी। क्या बात है। प्रोसेस वही है दोस्त, क्योंकि अगर वो ठीक होगा तो फिर वो हाँ परमानेंट हो जाएगा। हाँ, अगर वो रिस्टोर नहीं हुआ, क्योर नहीं हुआ, रेस्टोरेशन सिक टू हेल्थ नहीं हुआ, तो फिर वो परवर्टेड शेप ले लेता है। और परवर्टेड शेप जो है ना, डिग्री के हिसाब से बहुत ज्यादा है। कोई कहते हैं साहब जब से मुझे वो हुआ है ना, तब से मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, जब से जल्दी गुस्सा है, तब से ऐसा है, तब से वैसा है। तो वो बहुत छोटी डिग्री में परवर्टेड होके रह गया। बिल्कुल। और अगर कंप्लीट सिक टू हेल्थ हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, तो वो पहले वाली उसमें जाना चाहिए स्टेट में, जैसे हैनीमैन साहब कहते हैं। बिल्कुल जी। तो अगर ऐसा देखो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक इंसान जो परवर्टेड ना हो वो मिले दुनिया में। संत महात्माओं को किसी को छोड़ दो, तो भाई परवर्टेड सभी लोग हैं, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 10 डिग्री में, 50 डिग्री में, 70 डिग्री में। Interference with the normal law of form by the union of inadapted parents or by disease afterwards produce similar results। अर्थात VIZ का मतलब होता है अर्थात परवर्जन ऑफ फंक्शन एंड फॉर्म है। भाई कोई भी तरह का खलल, हस्तक्षेप
नॉर्मल लव फॉर्म के बीच में यूनियन ऑफ, या मिलने से पेरेंट्स के, जो इनअडॉप्टेड पेरेंट्स है उनके साथ आने से, या डिजीज के द्वारा किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नॉर्मल लव फॉर्म में पैदा करता है एक समान रिजल्ट, और वो रिजल्ट होते हैं परवर्जन्स ऑफ फंक्शन एंड फॉर्म्स। चाहे वो नाकाबिल मेल फीमेल माँ बाप बच्चा पैदा करें तो भी ये रिजल्ट, चाहे वो कोई डिजीज के द्वारा पैदा हो जाए तो भी ये रिजल्ट, वो रिजल्ट होगा परवर्जन ऑफ फंक्शन एंड परवर्जन ऑफ फॉर्म। मुझे तो एक बात और लग रही है इधर, हाँ भैया, नेचर से हल्का सा भी अलग जाके कोई भी काम करोगे तो रिजल्ट परवर्जन ही आने, हाँ हाँ, है ना। अगर नेचर के अगेंस्ट करोगे, हाँ, नेचर से हटके, हाँ हटके अगेंस्ट एक ही बात है जो आप कह रहे हो, हटके। हटके। अब इसमें आप अपनी होम्योपैथी में भी आ जाओ। हाँ, होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉ है उससे हटके भी अगर काम कर रहे हो तो आप वो भी आपके नेचर का उल्लंघन है। उल्लंघन कर रहे हो आप। हाँ, नेचर का उल्लंघन है, नेचुरल प्रोसेस को। और अब इसको तुम्हें कहाँ से मिलेगी पूरी नॉलेज नेचर के अकॉर्डिंग चलने की, पता है कहाँ से मिलेगी? नहीं नहीं, मुझे आइडिया इसको नहीं। इसको कहते हैं प्रेमानंद महाराज धर्मशास्त्र के अनुसार चलो। वो कहते हैं कि कर्म नहीं, धर्म से कर्म करो। हाँ, मैं तो बहुत अच्छे कर्म करे, अबे कर्म नहीं, कर्म नहीं, धर्म से कर्म। और धर्म क्या है? जो अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर है वो है धर्म। बाप अकॉर्डिंग टू नेचर कैसा होता है तो वो धर्म से काम कर रहा है। माँ अकॉर्डिंग टू नेचर क्या रोल है, क्या कर्म है माँ के, वो धर्म संगत है। भाई का, बहन का, पड़ोसी का, पति का, पत्नी का, सबके, टीचर का, डॉक्टर का, वकील का, सबके अपने अपने धर्म नेचर के अकॉर्डिंग कर्म करेंगे, वही धर्म माना जाएगा। अदरवाइज कर्म धर्म नहीं है, धर्म से कर्म करो। क्या बढ़िया बात तो नहीं है, कोट करिए दोस्त। उन्होंने कहा कर्म नहीं, धर्म से कर, धर्मानुसार कर्म करो। तो ये है दोस्त। और वो धर्मानुसार कोई पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, है भैया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मूविंग अबाउट इन सोसाइटी are large numbers of the skewed, oblique, criminal, eccentric, semi-insane, semi-idiotic, and feeble-minded individuals, but often in such comparatively slight degree or so shielded as to escape these penalties. ये बात आ रही है जो अभी मैंने कही थी कि सोसाइटी में 1% भी ऐसा ना मिला कोई जो स्क्यू ना हो, जो ओब्लिक ना हो, थोड़ा बहुत जो क्रिमिनल ना हो, जो एक्सेंट्रिक ना हो, जो सेमी इंसेन ना हो, सेमी इडियटिक ना हो, इनमें से कुछ एक ना हो, थोड़ा बहुत फीबल माइंडेड इंडिविजुअल ना मिले। परंतु ये कंपैरेटिवली स्लाइट डिग्री में होने की वजह से या ये कहीं संरक्षित रहते हैं, परिरक्षित रहते हैं कि ये तो सब फला बड़े आदमी का बेटा है, इसके लिए तो ये चलता है, ये तो यार ऑफिसर का बच्चा है, इसके लिए तो कोई बात नहीं। ऐसा शील्ड अगर कोई रहता है, या किसी बहुत बड़े पूजा पाठी आदमी का बच्चा गलत निकल आया, ऐसे शील्ड रह जाता है, वो सुरक्षित परिरक्षित रहता है, इन पेनल्टीज से वो बचे रहते हैं। अदरवाइज अगर सोसाइटी में आप जाके देखोगे तो बड़े पैमाने पर हैं जो खिसके हुए हैं, इसकी का मतलब अपनी जगह से खिसके हुए हैं, ओब्लिक हैं, क्रिमिनल हैं, एक्सेंट्रिक हैं, सेमी इंसेन है, सेमी इडियटिक हैं, फीबल माइंडेड है, इनमें से कुछ ना कुछ अंश मिलता है। तो क्या गजब का वो है, बहुत ही अच्छा निकला। यहीं रुकेंगे दोस्त आज। राम राम। बिल्कुल।